नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। भारत में केंद्र सरकार के अग्निपथ के फैसले को लेकर देश के कोने कोने में धरना प्रदर्शन हो रहा है। देश भर में बवाल मचा हुआ है। जगह जगह आगजनी, तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सभी दल खुलकर विरोध कर रहे हैं। सरकार के फैसले को युवा विरोधी बता रहे हैं। इनका कहना है कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं भाजपा के नेताओं ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। इनका कहना है कि मोदी के फैसले से युवाओं को रोजगार मिलेगा और आपातकालीन स्थिति में युवा देश के दुश्मनों के खिलाफ सरहदों पर देश की रक्षा कर सकेंगे, जिसको लेकर मौके से हमारे संवाददाता बहार हैदर ने सबसे बातचीत की। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सर नमस्ते, इंडिया रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं बहार हैदर, इंडिया रिपोर्ट से। सर, जो अग्नि पथ के ऊपर जो फौजियों के ऊपर जो चल रहा है, इसमें घमासान चल रहा है। बिहार के अंदर ट्रेनें रोकी जा रही हैं और युवा बड़े खुल के बयान दे रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या दो शब्द कहेंगे सर? हैदर भाई, पहले तो मैं इंडिया रिपोर्टर और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और समय समय पर जनता से जुड़ी समस्याओं को उठाते रहते। 3 दिन से भारत जल रहा है जी, और एक नासमझी कदम जिस पर कोई चर्चा नहीं हुई देश में, ना युवाओं से पूछा गया, ना उन लोगों से पूछा गया जो इतने सालों से सेलेक्ट हुए थे मिलिट्री में जाने के लिए, जिनकी भर्ती रुकी हुई। ना मिलिट्री से पूछा गया, ना विपक्ष के नेताओं से पूछा गया। जाग खुली और अखबारों में पढ़ने को मिला, ऐसे अंधेरगर्दी कभी नहीं हुई कि अग्निपथ नाम की कोई योजना मोदी जी ने क्या। और योजना क्या है? 4 साल के लिए हम भर्ती करेंगे और 4 साल के बाद नौकरी चली जाएगी और उसमें से 25% को परमानेंट करेंगे। मिलिट्री कोई झुंझुना नहीं है। सही बात। मिलिट्री वो है जो दुश्मनों से लड़ती है, दुश्मनों को नेस्तनाबूद करती है। उन मिलिट्री के जवानों को जब अपनी नौकरी की गारंटी नहीं होगी, उनको पता है 4 साल 3 साल मेरे रह गए, वो किस तुम पर लड़ेंगे? ये बहुत अन्यायपूर्ण निर्णय है, भविष्य अंधकार में हुआ है। अगर मोदी जी इतना ही करता था तो हिंदुस्तान के सब सरकारी कर्मचारियों को भर्ती 4 साल के लिए खोल दीजिए। मिलिट्री में ही क्यों ऐसा नियम लगा? देश को कमजोर करेगा। आईएएस भी 4 साल के लिए कर दीजिए, क्लर्क भी 4 साल के लिए कर दीजिए, नेता भी 4 साल से ज़्यादा कोई नहीं रहेगा। लाइए अगर हिम्मत है तो ये नियम लाइए। आपके जितने भी निर्णय आते हैं वो अंधेरे में लाठी चलाने वाले आते हैं। तो इस निर्णय को वापस लीजिए। देश धधक धधक के चल रहा है। यूपी में भी ट्रेनें फूक गई और बिहार में सबसे ज़्यादा हुई। आज 16 राज्य प्रभावित हैं। तो हिम्मत है तो जिन्होंने ट्रेनें चलाई, जाइए ना उनके घरों पर बुलेंगे, चलाइए, करिए ना उनको रेस्ट। केवल मजलूम लोगों पर आपकी फिक्र चल रही है। ये आंदोलन ज़्यादा ना फैले, इसलिए इसको तुरंत रोकिए। बहुत बहुत इंडिया रिपोर्टर का धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर, इंडिया रिपोर्ट से। आज हम खड़े हैं सरदार सिंह भाटी साहब, जो कि निगम पार्षद हैं, बीजेपी के पुराने कद्दावर नेता हैं। ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जो सर अग्निपथ के ऊपर जो युवाओं के अंदर एक आक्रोश है, जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, आगजनी हो रही है, इसके ऊपर क्या सरकार का कदम ये सही है या गलत है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने जो निर्णय लिया है ये युवाओं के लिए, युवाओं में इससे जोश भरेगा। हमारे देश का ये भविष्य है, भविष्य के लिए हमारा देश आगे भविष्य में तरक्की करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से देश में लड़ाई झगड़े जो होते हैं, एक युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है कि जो 17 साल की उम्र में एक बालक जो हमारा टाइप में या एक वैसे घूमता रहता है। सरकार ने निर्णय लिया है कि वो जो लड़का इधर उधर घूम करके बिगड़ता था, आज उसे 22, 23, 4 साल का वो है, 3-4 साल तक जब होगा तो उसे कम से कम 30, 40 लाख रुपया का जो कमाई करके घर में देंगे। ये सबसे बढ़िया निर्णय है। और जब देश में कोई संकट आएगा तो उसमें युवा शक्ति काम आती है। सरकार ने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा निर्णय है। और ये जो धरना प्रदर्शन लोग जगह जगह ड्रामा कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। विपक्ष ड्रामा करा रहा है, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। बहुत अच्छा निर्णय है और हम इस निर्णय की सराहना करें।
लेकिन जो युवा आक्रोश कर रहा है तो आगजनी कर रहे हैं, इसके बारे में ऐसा जो ये आक्रोश आगजनी कर रहे हैं उनको युवा नहीं है, सब वो है कि जो इस लायक है नहीं, जो 17 साल से लेके और जो मतलब 22-23 साल तक का वो निकाला है, इसमें और उनको सब 30-35 साल के इसमें एक नेतागिरी कर रहे हैं, उनके पास और कोई मौका है नहीं नेतागिरी करने के लिए, मौका उन्हें मिल रहा है, जो कि ये गलत है, तो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए भाटी साहब ने जो कहा वो ये कहा कि जो निर्णय है सरकार का वो बहुत ठीक है और सरकार जो है युवाओं के भविष्य के बारे में सोच रही है। वो सोच रही है कि जो युवा इधर उधर भागे दौड़ते थे, आवारागर्दी करते थे या भटक जाया करते थे, अपराध करते थे, उनसे अपराध से बचाने के लिए जो सरकार का, भारत सरकार का जो निर्णय है वो सही है, ताकि बच्चे जो हैं, युवा हैं, आगे बने रहिए बहार हैदर के साथ इंडिया रिपोर्ट से। जब तक इनके सलाम, नमस्ते। नमस्ते, मैं हूँ बहार हैदर इंडिया रिपोर्ट से। आज हम खड़े हैं सरदार सिंह भाटी साहब जो कि निगम पार्षद हैं, बीजेपी के पुराने कद्दावर नेता हैं। ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जो सर अगिन पद के ऊपर जो युवाओं के अंदर एक आक्रोश है, जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, आगजनी हो रही है, इसके ऊपर क्या सरकार का कदम ये सही है या गलत है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने जो निर्णय लिया है ये युवाओं के लिए, युवाओं में जो इससे जोश बनेगा, हमारे देश का ये भविष्य है और भविष्य के लिए हमारा देश आगे भविष्य में तरक्की करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से देश में लड़ाई झगड़े जो होते हैं, एक युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है कि जो 17 साल की उम्र में एक बालक जो हमारा टाइप में या एक वैसे घूमता रहता है। सरकार ने निर्णय लिया है कि वो जो लड़का इधर उधर घूम करके बिगड़ता था, आज उसे 22-23-4 साल का वो है, 3-4 साल तक जब होगा तो उसे कम से कम 30-40 लाख रुपए का जो कमाई करके घर में देंगे, सबसे बढ़िया निर्णय है। और जब देश में कोई संकट आएगा तो उसमें युवा शक्ति काम आती है। सरकार ने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा निर्णय है। और ये जो धरना प्रदर्शन लोग जगह जगह ड्रामा कर रहे हैं, ये सरासर गलत है, विपक्ष ड्रामा करा रहा है, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। बहुत अच्छा निर्णय है और हम इस निर्णय की सराहना करें। लेकिन जो युवा आक्रोश कर रहा है तो आगजनी कर रहे हैं, इसके बारे में ऐसा जो ये आक्रोश आगजनी कर रहे हैं उनको युवा नहीं है, सब वो है कि जो इस लायक है नहीं, जो 17 साल से लेके और जो मतलब 22-23 साल तक का वो निकाला है, इसमें और उनको सब 30-35 साल के इसमें एक नेतागिरी कर रहे हैं, उनके पास और कोई मौका है नहीं नेतागिरी करने के लिए, मौका उन्हें मिल रहा है, जो कि ये गलत है, तो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए भाटी साहब ने जो कहा वो ये कहा कि जो निर्णय है सरकार का वो बहुत ठीक है और सरकार जो है युवाओं के भविष्य के बारे में सोच रही है। वो सोच रही है कि जो युवा इधर उधर भागे दौड़ते थे, आवारागर्दी करते थे या भटक जाया करते थे, अपराध करते थे, उनसे अपराध से बचाने के लिए जो सरकार का, भारत सरकार का जो निर्णय है वो सही है, ताकि बच्चे जो हैं, युवा हैं, आगे बने रहिए बहार हैदर के साथ इंडिया रिपोर्ट से। जब तक इनके सलाम, नमस्ते। सलाम, नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर इंडिया रिपोर्ट से। आज हम खड़े हैं नई सीमापुरी आजमी मार्केट के अंदर मौलाना नसीर फारूक साहब के निवास स्थान में, जहां भाईचारे से लगातार एक मीटिंग चल रही है। भाईचारे को किस तरीके काम किया जाए भारत के अंदर, उसका काम हो रहा है। उसी कड़ी के अंदर हमारे बीच में सरवर अली साहब है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, प्रवक्ता है और हमेशा गरीबों की, आम आदमी की आवाज़ उठाते रहते हैं। साहब जो अधीन पद के ऊपर जो एक बवाल मचा हुआ, घमासान मचा हुआ है, जहां सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे, उसके बारे में बताइए क्या सरकार का फैसला सही है या गलत है? फैसला सही होता तो फिर इतना बवाल कैसे? फैसला तो जनहित में अगर रहेगा, वो जो दृश्य आपने देखा है, जवान जो सड़क पर उतरे, जो आगजनी हुई, हालांकि ये देश हित में नहीं है, सही नहीं होना चाहिए, लेकिन आक्रोश तो आक्रोश होता है। जवान आक्रोशित होते हैं तो गलती कर ही बैठते हैं। हालांकि उन जवानों से मैंने उस समय भी कहा था कि अपने घर में आग नहीं लगाना, देश हमारा है और देश की संस्कृति हमारी है, इस देश को बचाना पहले काम। सरकार की नीतियों से अगर असहमति है तो इसके जो लोकतांत्रिक रास्ते हों चलेंगे। और अभी आपने इस कार्यक्रम में भी देखा तैयारी उसी की हो रही है। अगला कार्यक्रम केवल एक अग्निपथ नहीं है, अनेकों ऐसे उदाहरण इस सरकार को जो निर्णय लिए गए और जबरन जो बताया जा रहा कि ये सारे निर्णय जनहित के हैं, दरअसल जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसके लिए इनके पास एक टीम है जो जाके लोगों के बीच उसको गुना भाग गणित बताती है कि नहीं ये सही कुछ भी नहीं है। फैसले सारे जो है वो गलत लिए जा रहे हैं, लगातार लिए जा रहे हैं।
और उसको जबरन लागू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोकतंत्र में आंदोलन ऐसा रास्ता है कि बड़ी बड़ी सरकारों को इसके सामने झुकना पड़ा। इसलिए निराशाजनक वातावरण न बनाया जाए मुल्क में, ये न कहा जाए कि अभी सरकार में हम कुछ कर नहीं सकते हैं या सारे रास्ते बंद कर दिए गए। इससे भी मजबूत सरकार को आंदोलन के जरिए झुकाया गया है। जेपी आंदोलन इतिहास के पन्ने में है और कई ऐसे आंदोलनों का जिक्र आता है। अगर अभी नज़दीक में आप देखेंगे तो किसान आंदोलन देखेंगे, सीए एनआरसी पर जो आंदोलन हुआ आपको याद है, अब तक सरकार समझ नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई, एक कदम आगे बढ़ नहीं पाई तमाम। तो कुल मिलाकर अभी समय है देश में एक ऐसे आंदोलन की जिसको जन आंदोलन कहा जाए, उसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नास्तिक सबों का समर्थन मिले। धार्मिक भावनाओं से और क्षेत्रीय और दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है और उसकी तैयारियां आज है। शुक्रवार सरकार के लोग अगर सचेत तो सावधान हो जाते हैं, समय से पहले ठीक रास्ते पर आ जाते हैं तो सही है। तो आंदोलन तो तय है और वो होना सलाम नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर इंडिया रिपोर्ट से। आज हमारे साथ कड़ी में फिर एक शख्सियत जुड़ चुके हैं जो कि बहुत बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। खाली दिल्ली के नहीं, दिल्ली से बाहर भी आवाज़ें उठाते हैं, अभी भी उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। डॉक्टर दुआ साहब एक अभिन्न पद पे एक जो घमासान देश के अंदर है, युवा सड़कों पर है, एक बवाल मचा हुआ है। क्या सरकार का कदम सही है? क्या सरकार को इस बात में विचार करना चाहिए? सबसे पहले सरकार को कोई भी योजना लाते हैं तो उसको जो है आगे में रखना चाहिए। हमारे पास चाहे वो अल्पमात्रा में सामने रखना चाहिए और जिसके लिए योजना लागू किया गया है उनसे भी राय मशवरा लेनी चाहिए। जिस तरह से कई पार्टियाँ चाहती हैं कि जनता से प्रश्न वाली काम करता है, ये ऐसी सरकार है जो सुबह उठती है और सोचती है कि आज ही मुझे करना है, तो वो जा कर के मीडिया को कोई चीज़ के काम नहीं होती। तो ये जो योजना है ये सरासर गलत है और हमारे नौजवानों को खास करके जो सेना में जाते हैं उनका होता है सेवा करना, देश की रक्षा करना, न कि उन्हें चौकीदार होना या किसी और का होने का काम। तो ये जो अमेरिका के अंदर, जर्मन के अंदर, रशिया के अंदर जो नियम है, चाइना के अंदर जो नियम है वो भारत में चलेगा, ये कहाँ का न्याय है? ये लोग नकल करना चाहते हैं, अकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारी भारत की आबादी 200 करोड़ हो गई और ऐसी हालत में वो छद लोगों को जहाँ 5 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने की बात करते हैं, जहाँ 15-15 लाख रुपये देने की बात करते हैं और वहाँ कहते हैं कि 10 लाख और वो भी 25% को हम इस तरह से रोज़गार देंगे जो 4 साल काम करेंगे, 2 साल वो ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद में उसके वो बीजेपी का कार्यालय में जाकर के चौकीदार बने। तो जो सैनिक बनते हैं हमारे नौजवान, जो देश की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए बनते हैं, किसी घर की रक्षा के चौकीदार नहीं बनते। हमारे देश के चौकीदार, जो सबसे बड़े चौकीदार कहा था कि मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं चौकीदार हूँ, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या चौकीदारी हमारे देश की कर रहे हैं? क्या हमारे देश की सेवा कर रहे हैं? वो तो नहीं बता। ऐसे ही हमारे दिल्ली में मैं हूँ और दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं महल्ले महल्ले घूमूँगा, कभी मैं कार नहीं लूँगा, मैं बंगले में नहीं रहूँगा। और तो आज उनकी बेटियाँ, उनकी बीवियाँ उनको कई देशों में भ्रमण करें। आज जो है ये